हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नया मॉडल वर्ब सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है यूज टू। यूज टू एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है, एक ऐसा मॉडल वर्ब है, एक ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है। मिशन अंग्रेजी बोल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने मोबाइल में सेव सभी कॉन्टेक्ट्स को शेयर करके अपने शुभ चिंतकों को इंग्लिश सीखने के आसान और सही तरीके में मदद करें। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी मदद ले सकते हैं, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं जब कभी भी आप आदत के बारे में बात करते हैं। वो आदत जो पास्ट में थी, यानी कि भूतकाल में। जैसे आप कह सकते हैं कि हम आज से 2 साल पहले खेला करते थे। आप कह सकते हैं कि वह आज से 5 साल पहले साइकिल चलाया करती थी। तो ये वाक्यों में आप भूतकाल के बारे में, किसी आदत के बारे में बात हो रही है। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं नियम क्या कहते हैं। नियम कहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट कोई भी है, सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज टू का इस्तेमाल करते हैं और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का। रूल के मुताबिक सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, और फिर हम इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट का यानी कर्म के बारे में। आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे करें। अगर वाक्य है हम 2 साल पहले खेला करते थे, इस वाक्य में पास्ट में किसी आदत के बारे में बात हो रही है, तो ये वाक्य में यूज टू का इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता। अगर हम पूछें कि कौन खेला करता था, तो आपको आंसर मिलेगा हम, यानी कि वी। तो सब्जेक्ट हो जाएगा वी। वी के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद हम इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब का यानी सहायक क्रिया। यहां पर सहायक क्रिया है यूज टू, तो आप लिखेंगे वी यूज टू। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब। इसमें मुख्य काम हो रहा है खेलने का यानी प्ले। तो सब्जेक्ट हो जाएगा वी, हेल्पिंग वर्ब होगा यूज टू, मेन वर्ब होगा प्ले, और जो कुछ भी बचेगा वो सब आ जाएगा ऑब्जेक्ट में। तो हम यहां पर समय लिखेंगे, तो आप लिखेंगे वी यूज टू प्ले 2 years ago। हम 2 साल पहले खेला करते थे। इस वाक्य को अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में रखते हैं, नेगेटिव यानी अगर वाक्य होता हम 2 साल पहले नहीं खेला करते थे, तो अगर वाक्य नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि पहले वाला वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस था यानी सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव के सेंटेंस में सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम इस्तेमाल करते हैं यूज टू। ध्यान रखिएगा, यहां पर हम यूज करेंगे यूज टू, यहां पर डी नहीं लिखा जाएगा, और उससे पहले हम लिखते हैं डिड नॉट। तो आप लिखेंगे डिड नॉट प्लस यूज टू, और मेन वर्ब की हम यहां पर लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म। तो सारे सब्जेक्ट्स के साथ लिखा जाएगा डिड नॉट प्लस यूज टू। यहां पर हम डी नहीं लिखेंगे, सिर्फ यूज, यूएसई, गैप देके टू लिखेंगे, और यहां पर लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। अगर वाक्य है हम 2 साल पहले नहीं खेला करते थे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि वी। इसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। यहां पर हेल्पिंग वर्ब है डिड नॉट और यूज टू, तो आप लिखेंगे वी डिड नॉट यूज टू। यहां पर हम सिर्फ यूज लिखेंगे, सो वी डिड नॉट यूज टू प्ले, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लिखते हैं मेन वर्ब, और यहां पर मेन वर्ब है प्ले, और प्ले के बाद जो बचेगा वो आएगा ऑब्जेक्ट में 2 years ago, 2 साल पहले। ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस, जहां पे हमने डिड नॉट और फिर यूज टू का इस्तेमाल किया। आइए समझते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं। जब हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को
पहले और सब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी डिड को पहले और सब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं। बाकी सारी चीजें वैसे ही लिखी जाती हैं। तो अगर हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या हम 2 साल पहले खेला करते थे, खेला करते थे, क्वेश्चन मार्क। तो वाक्य होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी डिड, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि वी। तो सबसे पहले लिखा जाएगा सब हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट और इसके बाद जो बचेगा वो सारी चीजें हम वैसे ही उतार देंगे। सो डिड वी यूज टू प्ले 2 years ago, क्या हम 2 साल पहले खेला करते थे। हमेशा याद रखिए, हिंदी के वाक्य में अगर आपको क्या शब्द पहले मिलता है तो उसकी इंग्लिश मीनिंग व्हाट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर ये क्या शब्द हिंदी के वाक्य में कहीं बीच में होता, अगर होता हम 2 साल पहले क्या खेला करते थे, अगर ये क्या शब्द हिंदी के वाक्य में बीच में होता तो इसकी इंग्लिश मीनिंग हम सबसे पहले लिखते हैं यानी कि व्हाट। तो इसकी इंग्लिश मीनिंग हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाट। तो वाक्य हो जाएगा, व्हाट डिड वी यूज टू प्ले 2 years ago। अगर यहां पर लिखा होता कि हम 2 साल पहले क्यों खेला करते थे तो क्यों की इंग्लिश हो जाती वाई। तो आप लिखेंगे Why did we used to play 2 years ago? हम 2 साल पहले क्यों खेला करते थे। अगर होता कैसे तो आप लिखते how। तो वाक्य हो जाता How did we used to play 2 years ago? आप सेंटेंसेस ऐसे भी बना सकते हैं। अगर वाक्य होता उसके पास पिछले साल साइकिल हुआ करती थी तो इस वाक्य को आप लिखेंगे उसके पास। तो यहां पे हो जाएगा ही, यही हमारा है सब्जेक्ट और इसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। यहां पर हेल्पिंग वर्ब है यूज टू, तो आप लिखेंगे ही यूज टू, फिर आप लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब है यहां पर होना, तो होने की इंग्लिश होती है हैव। तो आप लिखेंगे ही यूज टू हैव अ साइकिल लास्ट ईयर, पिछले साल उसके पास साइकिल हुआ करती थी। यहां पर हम अगो नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे लास्ट ईयर। अगर हमारा वाक्य होता वे 5 साल पहले प्लेयर्स यानी खिलाड़ी हुआ करते थे तो ऐसे वाक्य में हम लिखेंगे सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट। यहां पे कौन हुआ करता था तो आंसर मिलेगा वे। तो यहां पर दे है सब्जेक्ट। तो यहां पर जो आप लिखेंगे दे और दे के बाद फिर हम लिखेंगे यूज टू जो कि हेल्पिंग वर्ब है। फिर यहां पर जो मेन वर्ब है, यहां पे मेन वर्ब है किसी भी चीज का पोजीशन के बारे में। तो यहां पर पोजीशन क्या थी प्लेयर होने की, तो आप लिखेंगे बी। तो दे यूज टू बी, यहां पर जो बी है वो एक मेन वर्ब है और बी का मतलब होता है होना। तो वाक्य हो जाएगा दे यूज टू बी, बी है मेन वर्ब और फिर आप लिखेंगे प्लेयर्स 5 years ago, 5 साल पहले, 5 years ago। तो हमारा वाक्य हो जाएगा they used to be players 5 years ago, वे 5 साल पहले प्लेयर्स हुआ करते थे। इस वाक्य में हमारा मेन वर्ब है be, इससे पहले वाले वाक्य में हमारा मेन वर्ब है have और इससे पहले वाले वाक्य में हमारा मेन वर्ब है play। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी पैशनेट, बी कॉन्फिडेंट एंड बी इंस्पायर्ड। बाय बाय। मिशन अंग्रेजी बोल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने मोबाइल में सेव सभी कॉन्टेक्ट्स को शेयर करके अपने शुभ चिंतकों को इंग्लिश सीखने के आसान और सही तरीके में मदद करें। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी मदद ले सकते हैं।